आगे मिड टर्म इलेक्शंस की भी बातें हो रही हैं कि उसमें पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल नीचे जाती दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप की। इस पर उज़ैर साहब, इसके अलावा जो गल्फ़ का रिस्पांस था, क्योंकि अगर हम यूएई की बात कर लें या कतर की बात कर लें तो बताया यही गया हमें कि ये सेफ़ हेवन्स हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेफ़ है, यहाँ जो सिक्योरिटी है आपकी लाइफ की वो भी बहुत बेहतर है दुनिया भर से। लेकिन इस छोटे से स्टिंट ने, 2 हफ्ते के स्टिंट ने उस बबल को बर्स्ट कर दिया है। सो गल्फ़ के पास अब क्या ऑप्शन है? अगर ये जंग ड्रैग होती है तो आप समझते हैं कि वो भी एक पार्टी बन के सामने आ जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन कि वो ईरानियन अटैक्स को भी बंद नहीं कर पा रहे, अमेरिका भी उनको प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर रहा। जी देखें, बिल्कुल ये सबसे बड़ा जो है लॉन्ग टर्म शिफ्ट आपको रीजन में नज़र आएगा इस जंग के बाद, और इस जंग जितनी लंबी चलेगी उतनी तेज़ी से ये आपको नज़र आएगा। वो ये कि गल्फ स्टेट्स की जो सिक्योरिटी थी, जो अमरीकी अम्ब्रेला थी, अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करनी होगी और अपनी कैपेसिटी को नेवल साइड पे, एरियल साइड पे खुद बनाना होगा। उसके साथ साथ जो ये जंग चल रही है और उनके ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं ईरान की तरफ से, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, सबसे ज़्यादा जिनको टारगेट किया है वो यूएई है। और उसकी भी वजह इसलिए है क्योंकि यूएई इजराइल के बड़ा करीब रहा है पिछले कई सालों में, तो ईरान ने उन्हें आसानी से टारगेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि इन तमाम स्टेट्स की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में आपको हेजिंग नज़र आएगी। सऊदी अरब ऑलरेडी पिछले साल इसे शुरू कर चुका था, तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलके। बाकी जो छोटे ममालिक हैं, बहरीन बिलखुसूस, जिसमें वो भी स्ट्रैटेजी पे अब आगे बढ़ेंगे, और रीजन के अंदर आपको एक नया जो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनता हुआ नज़र आएगा। उसके साथ साथ अगर इस वक्त हम देखें शॉर्ट टर्म में जो हुआ है पिछले 2 हफ्तों में, जो गल्फ स्टेट्स ने रिस्ट्रेंट दिखाई है वो स्ट्रेटिजिकली मेक सेंस करती है। और वो इसलिए क्योंकि अगर वो फौरन इस जंग में चले जाते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अपने ही लोगों के दरमियान, जहां इस वक्त पूरे खित्ते में इस जंग के खिलाफ, अमेरिका और इसराइल की जंग के खिलाफ एक पर्सपेक्टिव है, तो वो उसमें हिमायती बन के उभर जाएंगे, जो वो बेट नहीं लेना चाहते। नहीं, लेकिन अगर ये लेकिन उज़ैर, वो कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स तो वहाँ पर है नहीं। अगर वो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें अथॉरिटेरियन रजीम की भी एक लिमिट होती है ना कि वो कितना अनपॉपुलर काम कर सकते हैं। सऊदी अरब क्यों नहीं अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि एज अ बिगर कंट्री विद अ बिगर पॉपुलेशन मसला थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक कंस्ट्रेंट हमेशा रहती है, चीन में भी रहती है ये कंस्ट्रेंट हमेशा, जहाँ जहाँ अथॉरिटेरियनिज्म है। लेकिन जो चीज़ आपको अब देखना होगी वो ये कि अगर ये हॉर्मुज़ का क्लोजर चलता रहता है तो फिर इस रीजन के खिलाड़ियों ने अपना जो मिलिट्री असला है, जो कि काफ़ी सारा उनके पास अपना असला है, क्या वो ईरान की तरफ उसे टारगेट करेंगे या नहीं? सो फार दे हैव रिस्ट्रेंट, लेकिन मैं समझता हूं कि रिस्ट्रेंट का टाइम हर बढ़ते हुए दिन के साथ जो है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हॉर्मुज़ की चूंकि बात हो रही है उस्मान साहब, तो ये अमेरिका के जो शिप्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो ईरानियन शिप्स हैं उनको बॉम्बार्ड किया है, जो कि लैंड माइंस बिछा रहे थे वहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये जो पेट्रोलिंग है हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द, इस पर अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेशन असर्ट कर सकता है, या ये ऑन द कार्ड्स नहीं है क्योंकि ईरान का कंट्रोल बहुत इम्प्रेनेटेबल है? जी डेफिनेटली उनकी बैटरीज हैं। ट्रुथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। अमेरिका कुछ भी कहता रहे हैं, हम वेरीफाई तो नहीं उस चीज़ को कर पा रहे हैं। और याद रखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ऑयल और गैस नहीं गुजरता, यहाँ से AI के हवाले से जो हब बने हुए हैं बहरीन के अंदर और यूएई में, उनकी डाटा केबल्स गुजरती हैं इसी अबनाए हॉर्मुज़ के नीचे से, और फाइबर ऑप्टिक्स गुजरती हैं। और ईरान ने थ्रेट किया है कि वो उसे काट सकते हैं। अब यकीन करें, दुबई में पेमेंट करने के लिए टैक्सी को है वो बन नहीं पा रहा। डाटा उन्होंने इस तरीके से डाटा सेंटर्स को उड़ा दिया। और यही उन्होंने जो टेक पार्क है, जिस तरह से मैम बात कर रही थी कि वो बिल्कुल सेंसरशिप है वहाँ पे, इजराइल में जो टारगेट किया जा रहा है उसकी चीज़ अभी तक बाहर नहीं आ रही। और अमेरिका में आप देख लें, सेनेट और अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर 6-7 वोटों का मार्जिन मिला है। मतलब इतनी पोलराइजेशन तो कभी इराक वॉर के अंदर नहीं रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह मैंने कहा, उनका हिस्ट्री का नॉलेज उतना ही है जितना 4 साल के बच्चे का है। अगर वो जानते होते हैं कि ट्रेन चेक करें आप, 16 लाख मुरबा किलोमीटर का वो एरिया है और नेचुरल फुटरेस है, रेंज है माउंटेन्स की, सहरा है, आप
कैसे उतरेंगे, इन्वेजन करेंगे? आपको तो सप्लाई लाइन नहीं मिलेगी, वहाँ के ऊपर है। अभी बात हो रही है स्पेशल ऑपरेशन की है कि हम वो जो वेपन ग्रेनेड है उसको उठाने के लिए लोग भेजेंगे, या वो कर्क रीजन जहाँ पे उनकी सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है, 90% ऑयल वहाँ से वो भेजते हैं, उसके ऊपर अटैक करने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में ये द आइडिया हैज़ फॉलन थ्रू। आइडिया कभी था ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और इसीलिए वो कभी इस पे डाल रहे हैं, उस पे डाल रहे हैं। वेनेजुएला का सिनेरियो अवेलेबल ही नहीं था, और मेरे ख्याल में इरानियन जो है उन्होंने वॉर लड़ी है सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। मतलब ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की ऑप्शन नहीं, ऑन द ग्राउंड बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। आप देखें बॉडी बैग्स है, 140 लोग वहाँ पे जख्मी हैं, और उसके अंदर से भी वो कह रहे हैं कि कहीं शदीद जख्मी है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे हालात के अंदर जब उनकी अप्रूवल रेटिंग कल CBS के पोल के अंदर 44% पे पड़ी है, UN की उन्होंने अप्रूवल अपना नहीं ली, कांग्रेशनल अप्रूवल उस तरह से नहीं है, 212, 219, 53 और 47, और मिड टर्म इलेक्शन जो है राइट ऑन द कॉर्नर है। मेरा नहीं ख्याल दूर दूर तक कोई सिचुएशन है। और मैं मैम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कूदना पड़ गया क्योंकि वो इजरायली वहां पे चले गए थे। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा पैट्रिक बुचनन को है, वो रिचर्ड निक्सन के और रोनाल्ड रेगन के जो है ना पर्सनल मुशीर रहे हैं। उनके अल्फाज थे 1990 के जो रेजोनेट करते नजर आते हैं कि दे आर 2 ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ इजराइल इन द वर्ल्ड, पैलेस्टाइन एंड कैपिटल हिल। तो वो हमें नजर आता है सारा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है एक कंट्री जो है इंडिपेंडेंट कंट्री कोई अटैक लॉन्च करने जा रहा है और वो कह रहा है वी हैव बीन ऑब्लिवियस। आप इतना बड़ा आर्मडा वहाँ के ऊपर मिलिट्री का बिल्डअप कर चुके हैं, जेरल्ड फोर्ड खड़ा है वहाँ पे, ओमान से 140 किलोमीटर के दूर अपने दूसरा बहरी बेड़ा खड़ा किया हुआ है। इसके बावजूद हम किस तरह समझ लें कि ये, याद रखें अमेरिका ने ओनरशिप ली है इस वॉर की है, अब वो किस तरीके से बैकआउट कर सकते हैं? इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये कोट एंड कोट कह दिया कि आई हैव फोर्स द हैंड ऑफ इजराइलीज, कि मैंने उनको कंपेल किया, उन्होंने मुझे नहीं किया। सर साहिबा, इज दैट अ कवर अप, या फिर ये अमेरिकन साइकी जो पॉलिटिकल साइकी है उसमें अब ये चीज़ इंटरनलाइज हो गई है कि किसी भी प्रेसिडेंट ने आना है, चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, उसको इसराइल की प्रोटेक्शन जो है वो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, चाहे उसके लिए कुछ भी एट स्टेक लगाना पड़ जाए, बिकॉज देयर इज़ अ रिलीजियस एंगल टू दैट एज वेल, उस पर हम बात करेंगे। बट जब ट्रंप खुद कह रहा है कि आई हैव फोर्स द हैंड ऑफ इजराइलीज, तो फिर भी अभाम है कोई? देखिए, उसमें तो ऑफ कोर्स कवर अप तो है, और यहाँ पर आपने जैसे पहले एप्स्टीन फाइल्स की भी बात की थी, आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स का भी एक बहुत बड़ा जाहिर है वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए भी चीजें हम देख रहे हैं कि उस तरह से की जा रही हैं। जहाँ तक US की बात है, ऑफ कोर्स कि वो इस तरह से ज़ाहिर कंपेल नहीं हुए होंगे वॉर के अंदर आने के लिए, लेकिन एक चीज़ जो हम बारहा देखते आए हैं, मुख्तलिफ अदवार में देखते आए हैं, वो ये है कि इसराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, और वहाँ पर अगर आप US की अगर पॉपुलेशन भी देखें तो वो इतना पढ़ते नहीं है, उनको इतना अपनी खुद की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता लगता। 2001 के पहले तक भी उनको बहुत ज्यादा कंट्रीज के बारे में नहीं पता था। तो आपने एक चीज ये देखी है कि वहां पे नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान है, वहां पर किसी भी कंट्री के खिलाफ जो है मतलब एक जारहाना अगर आप पॉलिसी कोई अपनाते हैं उसको जस्टिफाई करना बहुत आसान है। यहाँ पर जो चीज उनके खिलाफ चली गई है वो ये चली गई है कि ईरान ने उतना ही ज्यादा खुद को डिफेंड किया है जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और जिस तरह से उन लोग को लगा भी नहीं था कि शायद इस तरह का रिस्पॉन्स मिल सकता है। यहाँ पर पूरी जो उनकी कैलकुलेशन थी या पूरी जो उनकी बात थी वो एक तरह से गलत साबित हो गई, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ उनको जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई दी है, बल्कि उसके अलावा ये भी हुआ है कि जो नैरेटिव है दुनिया भर में, हमें शायद उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे जो नैरेटिव है वो बहुत हद तक ईरान के हक में जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो डायनामिक्स हैं, इसके जो ऑप्टिक्स हैं, वो इस वक्त US के खिलाफ बहुत हद तक जा चुके हैं। तो कवर अप तो बेसिकली इस वक्त है, और बात घूम फिर कर वही आती है कि जब आप गल्फ स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं जहां पर आपकी मिलिट्री बेसिस हैं, वो भी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने के बारे में या उसका रिव्यू करने के बारे में अब सोच रहे हैं। ये अल जजीरा पे भी ये खबर आई है, और उसके अलावा भी जो अमेरिकन आउटलेट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि जो ये मिलिट्री बेसिस जहां जहां पर थे, अब वो इसको सोच रहे हैं कि हम ये अपने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स रखें या ना रखें US के साथ। तो एक बहुत बड़ा धचका तो उनको लगा है इस हवाले से, और इसमें बहुत बड़ा जो धचका है वो नैरेटिव का लगा है।